न्यूटन से सेकेंड लॉ को हम लोग भली भांति समझ चुके हैं। क्या क्या दिखे न्यूटन सेकेंड लॉ में? दो तीन चीज हम लोग इंपोर्टेंट चीज देखें जिसको हाईलाइट करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या था? व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, लिखेंगे क्यों आप लोग जानते हो। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी अंडरगोज चेंज इन मोमेंटम। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज्ड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इतना हम लोग देखे थे। तो हम देखे थे जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आएगा, ये कोई एक बॉडी है, कुछ एक मोमेंटम में जा रहा था, जैसे आपने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, इसका मोमेंटम बदल जाएगा और कुछ दूर जाने के बाद, मान लो डेल्टा टी सेकेंड के बाद, उसका मोमेंटम कुछ p2 बन गया। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? कहता है कि डेल्टा p है p2 माइनस p1। और क्या कहता है? डेल्टा p इज इन डायरेक्शन ऑफ f। और क्या है? f इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इतना ही तो था, है कि नहीं? यही तो न्यूटन सेकेंड लॉ था। इससे हम लोग फर्दर निकाल लिए थे कि द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट मल्टीप्लाइड टू टाइम। The force act when the force acts for a prolonged period, change in momentum is change in momentum, which is kg meter per second. When the force acts for a very small time, the sudden change in momentum is called impulse. It is used, it can be written as kg meter per second, but we write it as Newton second. ये देखे थे। तीसरा चीज देखे थे कि change in momentum does not depend upon the mass and velocity of the body. It depends on what force is acting and how long it is acting. है कि नहीं? We have seen a question previous class that if a 2 kg and a 10 kg mass both are pushed by a 30 Newton force towards the wall, both of them will strike the wall. Which one will strike the wall with greater momentum? Greater momentum मतलब दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा। सॉरी, दोनों का चेंज इन मोमेंटम अगर देखेंगे, जो फाइनली ज्यादा मोमेंटम में लगेगा उसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था। तो किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? जिसके ऊपर ज्यादा समय के लिए आया फोर्स। अब 2 kg को 10 kg को दोनों को ढकेलेंगे तो ये छोटा मास है, जल्दी पहुंच जाएगा, ये देर में पहुंचेगा। दैट मींस इसके ऊपर फोर्स ज्यादा समय के लिए आया, तो इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। दैट मींस ऑन द सेकंड ब्लॉक द फोर्स वाज एक्टिंग फॉर मोर टाइम, सो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकंड ब्लॉक विल बी मोर एंड देयरफॉर इट विल स्ट्राइक द फाइनल मोमेंटम विल बी मोर फॉर द सेकंड ब्लॉक। Also we have taken a homework question that if a bullet is fired like this, passing through two walls, and the interpreted velocities are given. Initially it was thrown with a velocity v1, between the two walls it was v2, here is v3. What is more, v1 minus v2 or v2 minus v3? Let us first think. अब v1, v2, v3 में से सबसे ज्यादा कौन है बताओ? v3 सबसे कम है, स्लो हो गया होगा। अच्छा, जब ये इसके अंदर से जा रहा होगा, इसके ऊपर कुछ फोर्स आया होगा, इसके अंदर से जा रहा होगा तब भी फोर्स आया होगा। फोर्स तो दोनों केस में आया होगा। अच्छा, कौन सा केस में पार करने के लिए ज्यादा समय लगेगा? किसको पार करने के लिए? वॉल 1 को कि वॉल 2 को? वॉल 2 को, क्योंकि स्लो हो गया था ना। तो यहाँ पर जो फोर्स आया वो ज्यादा समय के लिए आया, मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है mv2 माइनस mv3 इज मोर हियर, mv1 माइनस mv2 इज लेस। सो mv2 माइनस mv3 अगर ज्यादा हुआ, m कैंसिल हो गया, v2 माइनस v3 इज मोर देन v1 माइनस v2। क्या बात समझ में आया? आर यू गेटिंग? तो आप कहोगे यहाँ पे आपका जो ब्लॉक था, बुलेट था, उसके अंदर से गया, स्लो हो गया था, पार करने के लिए ज्यादा समय आया होगा, उसके ऊपर जो फोर्स आया होगा वो ज्यादा समय के लिए आया। यहाँ पर जो फोर्स आया था वो कम समय के आया, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा राग से निकल गया होगा। Here the force acts for a very small time, very small change in momentum. Here for more time, so you will say more change in momentum. Change in momentum here mv1 minus mv2, यहाँ पर mv2 minus mv3। सर चेंज इन मोमेंटम तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, mv2 माइनस mv1 होना चाहिए, है कि नहीं? mv2 माइनस mv1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो इंक्रीज इन मोमेंटम हो रहा है कि डिक्रीज इन मोमेंटम हो रहा है? क्योंकि तो हम कहेंगे इनिशियल माइनस फाइनल इज द चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड की बात करें।
mv1 माइनस mv2 का जो मैग्नीट्यूड है, mv1 माइनस mv2 का जो मैग्नीट्यूड है वो mv1 माइनस mv2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज लेस देन mv2 माइनस mv3। क्या ये बात समझ में आया? m कॉमन ले लो और दोनों तरफ से कैंसिल करवा दो। सो v1 माइनस v2 इज लेस देन v2 माइनस v3, है कि नहीं? ये है न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ। चलिए फंडामेंटल क्वेश्चन देखते हैं। When external unbalanced force is applied on a body, what happens to the motion of the body? It undergoes a change in momentum. Very good. It undergoes change in momentum. Change in momentum. किधर? In direction of force. बढ़िया है, समझ में आया। Next. A ball was thrown vertically up with 50 meter per second. Mass of ball is 4 kg. Find magnitude and direction of change in momentum in 3 seconds. तो हमारे पास दो तरीके हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करके निकाल सकते हैं, और दिया कि कोई बॉल को ऐसे फेंके, गया ऊपर आया नीचे, मालूम नहीं है कि 3 सेकंड बाद कहां पर होगा। 3 सेकंड बाद वैसे भी अगर हम कहेंगे तो यहां पे होगा। ये 50 में था तो यहां पर कुछ होगा, है ना? हमें चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए कहा गया है। चेंज इन मोमेंटम निकालने का दो तरीका है, नहीं, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना? हम दोनों तरीके से करके देखना चाहते हैं, दोनों तरीके से करके देखना चाहते हैं। फर्स्ट मेथड जिसको आप कहोगे ट्रेडिशनल मेथड, शायद स्कूल वाले ऐसे ही कुछ करेंगे, समझ में आ रहा है? स्कूल वाले ऐसे ही करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है। इनिशियल वेलोसिटी वाज 50 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। क्या आपको मालूम है उसका एक्सीलरेशन क्या था? g इन द डाउनवर्ड। टाइम दिया गया है 3 सेकेंड, तो v हो जाएगा u प्लस 80, नहीं तो इट इज 50 माइनस 10 इंटू 3 इज 20 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखना है, तो इसके लिए चलो हम कुछ ऐसा करते हैं। कैसा? इनिशियल मोमेंटम इट वाज, क्या मास था इसका? मास था इसका 4 kg, 4 इंटू 50, इट वाज 4 इंटू 50 mv in the upward direction. फाइनल मोमेंटम कितना था? 4 इंटू 20, ये भी तो अपवर्ड डायरेक्शन में। चेंज इन मोमेंटम is final momentum minus initial momentum. It is 80 minus 200 is minus 120 kg मीटर पर सेकेंड। देखो अपवर्ड को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, ये माइनस आया मतलब किधर को है? डाउनवर्ड। सो आप कहोगे डेल्टा पी इज डाउनवर्ड। डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड इज 120 kg मीटर पर सेकेंड। ये हुआ पहला मेथड जो आप सब जानते हो, कोई नई चीज इसमें है नहीं, बट वी डोंट लाइक दिस मेथड। हमारा मेथड कुछ अलग है। तो जो इस मेथड से न्यूमेरिकल करेगा उसको लग रहा होगा कि चेंज इन मोमेंटम जानने के लिए इनिशियल वेलोसिटी जानना जरूरी था, है कि नहीं? ये सब जानना जरूरी था, तो बिना इनिशियल मोमेंटम दिए हम निकाल नहीं सकते हो, ऐसे सोच रहा होगा। लेकिन हमें तो मालूम है सेकेंड मेथड में जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। क्या फोर्स था उसके ऊपर? 4g, 4 kg का मास था ना, रास्ते में क्या फोर्स था उसके ऊपर? 4g। कितनी समय के लिए? 3 सेकंड के लिए। इज नॉट इट 120 kg मीटर पर सेकेंड। और किस डायरेक्शन में? बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, डेल्टा पी इज इन डायरेक्शन ऑफ वेट, मतलब डाउनवर्ड्स। दो लाइन में काम बन गया। क्या बात समझ में आया? बढ़िया। आगे, why internal forces cannot change the momentum of a rigid body? Always balanced, because they exist in pairs of
equal and opposite forces and behave as balanced forces. The net internal force on a rigid body is 0. क्या आपको समझ में आया? Could you follow the logic behind? Yes, sir. बढ़िया, बढ़िया. You have understood. Next question. A ball of mass 2 kg was dropped. A ball of mass 2 kg was dropped from a height of 40 meters. 40 मीटर हाइट से डाल दिया. During fall, find at what rate momentum was changing. कोई बॉल को हम 40 मीटर हाइट से गिरा दिए. यहाँ से गिरा दिए मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था. अब वो गिरने लगा ऐसे. रास्ते में जब वो गिर रहा था तब क्या उसका मोमेंटम कांस्टेंट था कि बदल रहा था? बदल रहा था. बढ़ रहा था कि घट रहा था? जब गिर रहा था तो मोमेंटम, अरे स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. तो स्पीड बढ़ रहा है तो मोमेंटम बढ़ रहा है. कितनी जल्दी बढ़ रहा था उसको टेक्निकली हम क्या कहेंगे? व्हाट वाज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम? क्या पूछा है? फाइंड एट व्हाट रेट मोमेंटम इज चेंजिंग. मींस व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है भाई? फोर्स. तो इसके ऊपर क्या फोर्स था? अरे इसके ऊपर क्या फोर्स था? इसका मास दिया गया है ना. मास कितना है? 2 kg. तो 2g है. तो आप कहोगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. हाँ यस, खत्म कहानी. उतने में इज इक्वल टू 20 न्यूटन. आया समझ में? वही तो पूछा है घुमा फिरा के. व्हाट रेट द मोमेंटम वाज चेंजिंग, दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. वो सब फालतू का दिया हुआ है. 40 मीटर हाइट से गिर रहा है, 2 kg का मास, रेड कलर का बॉल है, कोई फर्क पड़ता है? वो उसका बॉल है, मेरा नहीं था. अब बताओ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो फोर्स है. किसका है किसका नहीं है? रेड है कि ब्लू है, कोई फर्क पड़ता है? 40 मीटर से गिरा है या 100 मीटर से गिरा है, फर्क नहीं पड़ता. आगे नेक्स्ट. इन फिगर शोन द बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए. यहां से कोई बॉल फेंका गया, इट फॉल्स एट बी. If change in momentum during A to C, ये मोशन में C is the highest point you see in the figure. A to C मोशन में change in momentum दिया है डेल्टा P1. C to B मोशन में change in momentum दिया है डेल्टा P2. फिर बताओ रिलेशन, कौन सा रिलेशन सही है? A, B, C, D. बताओ. B. अरे अभी तो बताया चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम. अच्छा बताओ A to C जाने के लिए ज्यादा समय लगा होगा कि C to B आने के लिए? सेम टाइम लगेगा. A to C में क्या फोर्स आ रहा था उसके ऊपर? mg. और C to B में सेम फोर्स सेम टाइम सेम चेंज इन मोमेंटम. सो दिस करेक्ट ऑप्शन इज दिस. चेंज इन मोमेंटम इस मोशन में और इस मोशन में बराबर है. समझ में आया क्या? A to C जो होगा C to B भी वही होगा. बिकॉज सेम फोर्स इज एक्टिंग फॉर सेम टाइम. क्या बात समझ में आया? चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम. नेक्स्ट. द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द स्मूथ इंक्लाइन. फाइंड एट व्हाट रेट द मोमेंटम इज चेंजिंग. ये फिसल रहा है. दैट इज करेक्ट. सो यू से हियर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज क्या है? It is nothing but equal to, it is nothing but the driving force. जो फोर्स इसको ड्राइव कर रहा है, कौन सा फोर्स इधर को है? You said it mg sin theta. बहुत बढ़िया, आप लोग कर लियो, बहुत बढ़िया. आगे. For body moving towards east, a body was moving towards east. The momentum increases. The momentum increases from 6 kg meter per second to 14 kg meter per second. क्या दिया है? इनिशियल मोमेंटम was 6. वो भी इधर को
फाइनल मोमेंटम क्या है? क्या हम इसको आपकी जानकारी के लिए लिख सकते हैं 6 आई कैप लिख सकते हैं ना? P2 क्या था? वो था 14 kg मीटर पर सेकेंड, वो भी इधर को टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब 14 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं ना? ऐसा अगर लिख सकते हैं तो भैया और क्या रखा है इसमें? पूछा है कितनी समय के लिए फोर्स आया इसके ऊपर? द फोर्स कम्स फॉर 4 सेकेंड्स। कैन यू नॉट फाइंड आउट द फोर्स? फोर्स क्या था? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। नहीं तो आप अगर वेक्टोरियली लिखना चाहोगे तो आप कहोगे P2 माइनस P1 14 आई कैप माइनस 6 आई कैप बाई 4। सो इज नॉट इट 2 आई कैप न्यूटन? आया समझ में? बढ़िया। यस सर 6th क्वेश्चन में आपका चेंज इन मोमेंटम mg sin थीटा t होगा या बस mg sin थीटा? चेंज इन मोमेंटम नहीं पूछा है ना, पूछा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम? तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, एट व्हाट रेट ऑफ मोमेंटम इज चेंजिंग मींस यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द फोर्स। फोर्स हो गया, क्या फोर्स इसको खींच रहा है? m का जो कंपोनेंट है ये कौन सा है? mg sin थीटा। आया समझ में? हाँ। नेक्स्ट नंबर 8। बॉल ऑफ 5 kg मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड। A ball of 5 kg moving with 10 meter per second strikes a wall normally and bounces back with 8 meter per second. If it remains in contact with the wall for 0.5 second, find the force on the wall. कोई बॉल गया 10 मीटर पर सेकंड में किसी वॉल को मारा और 8 मीटर पर सेकंड में वापस आया तो वॉल के ऊपर तो कुछ फोर्स दिया होगा ना? कितना फोर्स दिया? बात समझ में आया? तो अब हमें सॉल्यूशन करना है। सपोज हम कहेंगे कि ये वॉल है, ये है वो बॉल जो इधर आया 10 मीटर पर सेकंड में, आके टकराया और वापस गया। क्या स्पीड में गया? कितना में? 8 मीटर पर सेकंड में। तो चलो तो बॉल 5 kg का है, क्या आप इनिशियल मोमेंटम बता सकते हो? 5 into 10 कैन यू राइट माइनस 50 आई कैप kg मीटर पर सेकंड। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? ये 8 है और ये 5 है, इज नॉट इट 40 आई कैप? ये एक पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? ये समझ में आ रहा ना? तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड P2 माइनस P1 एंड हाउ मच इट इज? 40 माइनस 50 इज 90 kg मीटर पर सेकेंड। फोर्स क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। फोर्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? तो आप कहोगे जो फोर्स है वो कितना है? 90। कितनी समय में हुआ था? इन 0.5 सेकेंड। 180 न्यूटन। इट इज 180 न्यूटन। क्या बातें समझ में आए? हाँ समझ में तो आएगा, लेकिन याद रखना आपका काम है। इट इज कमिंग आउट टू बी 180 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 180 न्यूटन। इज इट अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 9। ए ट्रक ऑफ मास 1000 kg, क्या मास है? 1000 kg है, moving with a kinetic energy 4500 joules, applies brakes and stops in 10 seconds. Find braking force on the truck. फोर्स तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से होता है, नहीं? चेंज इन मोमेंटम मिलेगा तभी जाके। चेंज इन मोमेंट के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है, और रुक जाता है मतलब फाइनल मोमेंटम मालूम है, रुक गया तो जीरो हो गया। बस इनिशियल मोमेंटम पता करना है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी मालूम है, मास मालूम है, कैन यू नॉट फाइंड आउट द मोमेंटम? क्या था फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। तो लेट p1 इज इनिशियल मोमेंटम, p1 स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इंप्लाइज
P1 is equal to root over of 2m into काइनेटिक एनर्जी। 2 तो 2 है, m तो 1000 है और काइनेटिक एनर्जी था 4500 का रूट ओवर। कुछ मिला है? कितना आ रहा है ये? 3000 आया? Yes sir. 3000 न्यूटन का P1 है केजी मीटर पर। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है भाई? फाइनल मोमेंटम तो जीरो था ना, इट इज P2 माइनस P1। फाइनल मोमेंटम जीरो था, P2 माइनस P1। चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? यू से इट इज माइनस 3000, बट देन उसका मैग्नीट्यूड कहे तो इट इज ओनली 3000 है ना, केजी मीटर पर सेकंड। तो पूछा है फोर्स, वो 10 सेकंड में रुक गया, स्टॉप्स इन 10 सेकंड, एज इट स्टॉप्स इन 10 सेकंड। रिटार्डिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स क्या हो जाएगा? इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम था 3000 बाय 10 इज 300 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन तो थे। हो पा रहा है? अगला क्वेश्चन। A block was moving with momentum 60 kg per second. If it is applied a force of 8 Newton in opposite direction of motion for 10 seconds, what will be final momentum of the block? समझ में आया? तो यहाँ पे कोई एक ब्लॉक था, वो शुरू में कुछ मोमेंटम में जा रहा था। कितना था मोमेंटम? इट वाज 60 आई कैप। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? It was applied a force in the opposite direction of motion. The force was something like this. And what force acts on it? A force of 8 Newton. क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? Force is equal to, the force is equal to minus 8 I cap. कितनी समय के लिए आया ये सारा चीज? For how much time? 10 seconds. 10 seconds. आप कहोगे change in momentum is f into time, और P2 minus P1 is equal to force into time. टाइम क्या था? 10 seconds. देखो तो क्या आपको P2 मालूम है? नहीं सर, वही तो पता करना है। अच्छा, P2 क्या है फिर? f into 10 प्लस f कितना था? माइनस 8 इंटू 10 इज माइनस 80 आई कैप, प्लस P1 कितना था? 60 आई कैप। कितना हो गया? माइनस 20 आई कैप केजी मीटर पर सेकेंड। मतलब किधर को जाएगा फाइनल मोमेंटम? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? माइनस आया Towards left. towards left, so it will go in the opposite direction with a momentum of 20 kg meter per second. समझ में आ रहा है? So block moves in opposite direction with momentum 20 kg meter per second. क्या बात समझ में आया? Yes sir. Is it understood? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लव है कोई जिसका सारा क्वेश्चन का आंसर सही था? सबसे ज्यादा सही था कितना? 7 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A bullet of mass m was fired by a gun
with a speed v. It comes out of the barrel, जो बैरल से फायर किया गया गन का, comes out of the barrel of gun in t seconds. Find force exerted by gun on bullet. बुलेट के ऊपर क्या फोर्स दिया, ठीक है। तो कोई एक गन है और इसके अंदर से बुलेट निकल के आने वाला है, और वो बुलेट जो निकलने को स्प्रिंग है ना अंदर, धक्का देके भगाया उसको, तो बुलेट को बाहर निकलने के लिए कितना समय लगा, 30 सेकेंड। पहले बुलेट का वेलोसिटी क्या था, 0, निकला तो हुआ अभी, तो आप क्या कहोगे, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, यू तो 0 है नहीं, चेंज इन मोमेंटम इज एम वी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई टी, सो इज नॉट इट एम वी बाई टी। क्या बात समझ में आया? नेक्स्ट, a truck and a car moving in opposite direction strike head on, एकदम फेस टू फेस टकराया, ट्रक आया, कार आया, ढूम, तो दोनों का मोमेंटम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? Whose change in momentum will be more? Whose change in momentum has more magnitude? किसका चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? ये था वो ट्रक, ये था वो कार। ऑब्वियसली आप जानते हो कि कार का मास कम होता है, इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था, टकराव हुआ दोनों। कार क्या बोलना चाहते हो, कार मतलब आंसर, दोनों एक दूसरे को ठोक दिए हेड ऑन, पूरा फ्रंट टू फ्रंट। किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ? अब दोनों का इनिशियल मोमेंटम मालूम नहीं है, टकराने के बाद क्या हुआ वो भी मालूम नहीं है, फेंका गया कि रुक गया, ना इनिशियल मोमेंटम मालूम है ना फाइनल मोमेंटम मालूम है। क्या हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं फिर भी? यस, इफ वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स एंड टाइम। जब दोनों एक दूसरे को टकराएंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स किसके ऊपर ज्यादा होगा? अरे नहीं, जब भी दो whenever two bodies are in contact they exert equal and opposite forces onto each other। बता दी नहीं बताए थे? तो कौन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स देगा? बराबर फोर्स देंगे। अच्छा, कौन किसके ऊपर ज्यादा समय के लिए देगा? अभी ये जब तक उसको धक्का देके फोर्स दे रहा होगी तब तक उसको धक्का दे रहा, अलग हो गया तो अलग हो गया। So both exert equal and opposite forces onto each other for equal time। Don't you understand? Then both will undergo equal and opposite change in momentum। इसका जितना चेंज इन मोमेंटम होगा उसका उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो आंसर में क्या लिखेंगे? As they exert equal and opposite forces onto each other, as they exert equal and opposite forces on each other for equal time, as they exert equal and opposite forces on each other for equal time।
they undergo equal change in momentum, equal and opposite change in momentum. They undergo equal and opposite change in momentum. क्या ये बात समझ में आ रहा है? They undergo, therefore they undergo equal and opposite change in momentum. इसका जितना चेंज इन मोमेंटम होगा जिस डायरेक्शन में होगा, दूसरे का उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. इक्वल एंड ऑपोजिट चेंज इन मोमेंटम. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. है? अच्छा, ये कुछ बात ऐसा है. अगला क्वेश्चन. यहाँ पे कोई एक फ्लोर है, यहाँ से कोई एक बॉल आया, ऐसे टकराया, टकराने के बाद ऐसे चला गया. ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री था. ये बॉल कुछ 10 मीटर पर सेकंड में आया, टकराने के बाद 20 मीटर पर सेकंड में गया. ये कैसा है? स्मूथ फ्लोर है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है. बात समझ में आया? कोई बॉल ऐसा टकराया, इधर गया, समझ में तो आ रहा है सबको? अच्छा, तो क्वेश्चन ये है, इन फिगर शोन फाइंड भी. भी कितना है बता? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है नहीं? कोई चीज को फेंक दिया ऐसे 10 मीटर पर सेकंड में, टकराया, भी में गया. भी कितना है बताओ? खाली एंगल एंगल दिया हुआ है. बताना आपको कि भी कितना है. समझ में आया? कैसे करें? चलो सोचते हैं. ये स्मूथ फ्लोर है, मतलब इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन है क्या? नहीं है. तो जब ये इसको कांटेक्ट में आएगा तो कैसा फोर्स आएगा? वर्टिकल फोर्स आएगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स? जब ये टकराएगा जो फोर्स आएगा, वर्टिकल फोर्स आएगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा? Vertical. एज फ्लोर इज स्मूथ, the force during collision is vertical only. Hence, अब इसका चेंज इन मोमेंटम होगा. पक्का फोर्स आया, किस डायरेक्शन में होगा? चेंज इन मोमेंटम विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन. Hence, delta P will be in वर्टिकल डायरेक्शन. क्या ये बात सबको समझ में आया? अब सोचो कोई वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में है, ऐसा है डेल्टा पी. क्या आप बता सकते हो डेल्टा पी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? कोई वर्टिकल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? डेल्टा जीरो. डेल्टा पी cos 90 जीरो. मतलब व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? जीरो. और न्यूटन लॉ कहता है कि जब भी फोर्स आएगा चेंज इन मोमेंटम फोर्स की डायरेक्शन में होगा. इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज इन मोमेंटम होगा क्या? सो चेंज इन मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी जीरो. ओ महाराज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो हम क्या कहेंगे? हेंस 10 डेल्टा पी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जीरो. है कि नहीं? डेल्टा पी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी जीरो. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो. मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा. मतलब क्या है? मतलब इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा, फाइनली भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वही मोमेंटम होगा. है कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम must be equal to फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम. क्या बात हजम हो रहा है?
इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या था? सर कैसे पता करें, मास वगैरह कुछ दिया नहीं, एज्यूम कर लो। मोमेंटम कितना था? 10 × m, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10m cos 45। आर यू गेटिंग? तो आपको 10m cos 45 इज इक्वल टू mv cos 30। बात समझ में आया? तो आपको 10m cos 45, 10m cos 45 मस्ट बी इक्वल टू mv cos 30। m मालूम नहीं है, जरूरत भी नहीं है, भाव इट इज 10 × cos 45 इज 1/√2, है ना? दैट इज इक्वल टू v cos 30 इज √3/2। थोड़ा मारपीट करो, आपको मिल जाएगा v का वैल्यू 20, v कमिंग आउट टू बी, v इज कमिंग आउट टू बी 20/√6। Is it coming correctly? So final speed will be 20/√6। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कामयाब हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ? मेरा कामयाबी के पीछे किसकी राज है? तुम लोग समझदार हो कि मैं अच्छा समझाता हूँ? युविका क्या बोल रही है? सर आप अच्छा समझाते हैं। तू क्यों नहीं अच्छा समझते हो? मेरा यूनिट टेस्ट है। नहीं सर, उसके लिए नहीं, हम पढ़ते नहीं, आज से पढ़ेंगे। आज जाके घर में पढ़ेंगे। देखो भाई, अच्छा आदमी बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? कितना दिन मेहनत करना पड़ता है? एक दिन में हो जाएगा? आज एक दिन रगड़ के पढ़े, अच्छा स्टूडेंट बन गया, हो जाएगा? 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया। अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लंबे समय के लिए करना पड़ता है। एंड इक्वली बुरा स्टूडेंट बनने के लिए खराब मेहनत करना पड़ता है और बहुत लंबे समय करना पड़ता है। एक दिन नहीं पढ़े हो तो बुरे नहीं बन जाओगे, लंबे समय तक वही बुरी आदत डाले रखोगे, साल भर, तो उसके बाद बुरे स्टूडेंट बनोगे। ये नहीं कि ये बढ़िया पढ़ रहा था, सडनली कल से ही खराब हो गया। यू कैन नॉट सडन चेंज इन योर स्टैंडर्ड, समझ में? तो अगर बुरी आदतें हैं, चलो हो गया कुछ, खुद को माफ करो, जल्दी से निकलो उस आदत से बाहर। लंबे समय के लिए उस आदत में रहोगे, बुरा स्टूडेंट बन जाओगे। 2 दिन अच्छा पढ़ लिए, ज्यादा खुश होके फिर पढ़ाई मत छोड़ दो, मैं तो मस्त पढ़ाऊं, नहीं, लंबा समय के लिए पढ़ना है। जब आप रेस में दौड़ते हो, सबसे आगे जाके पहुंचना जरूरी है कि आगे टिके रहना जरूरी है? टिके रहने के लिए उतनी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। अगर आप पता चला कि आप दौड़ के गए, ये 3 राउंड रेस था, पहला राउंड में सबसे आगे, बाकी 2 राउंड में सबसे पीछे, कभी आगे थे बोल के कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं, अनलेस अनटिल यू मेंटेन दिस पोजीशन। समझ में आ रहा है? हाँ, समझो तुम लोग समझदार। अगला क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 14। बिफोर आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा। फोर्स वर्सेस टाइम, इसको अगले क्लास में पढ़ाएंगे, टाइम नहीं होगा, ये लोग समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए ब्लॉक of 2 kg was moving to east or with 6 meter per second. Find what force must be applied on it for 4 seconds such that it moves to west with 10 meter per second। कितना फोर्स लगाएगा 4 सेकंड के लिए? पहले जा रहा था ईस्ट की तरफ, कितने में? 6 मीटर पर सेकंड में। अब वेस्ट की तरफ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड में। कोई फोर्स तो चाहिए, मोमेंटम बदला है कि नहीं? तो आपको बताना है कि ये क्या होगा, क्या फोर्स इसके ऊपर लगाना होगा ताकि ये कर पाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 15। आप चैनल में आंसर दे सकते हो।
ये कोई एक वाल है, 3 सिमिलर बुलेट्स है, ये एक बुलेट है, 3 सिमिलर बुलेट है। अब ये जो बुलेट्स है क्या हुआ, इनको फायर किया गया। जब ये तीनों को बराबर स्पीड में फायर किया गया तो हुआ कुछ अलग। घटना क्या हुआ इसके साथ, जब इनको फायर किया गया पता चला तीनों को बराबर स्पीड में फायर किया गया। अब पहला वाला बुलेट जाके इसके अंदर रुक गया, दूसरा वाला बुलेट जाके पार कर गया, तीसरा वाला बुलेट गया तो इसके पास, लेकिन टकराने के बाद क्या किया, वो बुलेट वापस आ गया। ये बुलेट, ओहो, क्वेश्चन ऐसा है, बड़ा खतरनाक है। ये जो बुलेट था वो वापस आने लगा। थिंक अबाउट द बुलेट्स। समझ में? पहला वाला गया, ये पार हो गया, ये रुक गया, ये वापस आया। नाम तीनों का है ए बी सी। डेल्टा पी फॉर डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड। व्हिच बुलेट इज मैक्सिमम और मोर एंड व्हिच बुलेट इज द लिस्ट। किसके लिए चेंज इन मोमेंटम सबसे ज्यादा हुआ, सोचना है आपको, एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन द चैनल। क्या बात आपको समझ में आया? तीनों बुलेट को हम देखें, कौन सा बुलेट का चेंज इन मोमेंटम सबसे ज्यादा हुआ, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? एक गया, रुक गया, फंस गया वाल में, दूसरा पार कर गया, ऑब्वियसली लेसर स्पीड में गया होगा, तीसरा टकराया और वापस आया, कुछ स्पीड में आया होगा, क्या मालूम क्या सेम स्पीड में, अलग स्पीड में, कुछ भी एक स्पीड में। हमें देखना है किसका चेंज इन मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। आपको चैनल में आंसर छोड़ना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक लिए जय हिंद।